बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का आने वाला है। जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ये 6th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेट आप देख लीजिए कि कैसा आएगा पेपर। आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका LLB का 6th सेमेस्टर और इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा यानी पार्ट ए में से, सेक्शन ए में से, ये लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इनमें आपको जो है 4 नंबर मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस जो पहले नंबर का क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं आपको 4 नंबर मिलेंगे पहले क्वेश्चन के। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, ठीक है। तो भारत में विधिक भाषा पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी सेक्शन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। पहले का ही आपका ये देखिए, इसमें आपको एक्सप्लेन वोक जिस्ट, लोक चेतना को स्पष्ट कीजिए। आपको लोक चेतना को स्पष्ट करना है, ठीक है। और इसमें इसका डी पार्ट आप देखिए, सद्भाव को परिभाषित कीजिए यानी डिफाइन गुड फेथ। आपको छोटा आंसर लिखना है, जितने मार्क्स का है उस हिसाब से आपको वर्ड लिमिट रखनी है। प्रत्यायोजित विधान से क्या अभिप्रेत है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसके बारे में आपको लिखना है। एफ रेस नोलियस को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। रेस नोलियस एक्सप्लेन। एक्टस रियस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टस रियस को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एक्टस रियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है इसका मतलब, तो आप इसको रेडी रखिए। इसी का एच पार्ट है, एड इडम से क्या अभिप्रेत है। व्हाट इज मीन्ड बाय एड इडम, ठीक है। तो ये आपका और इसी का आई पार्ट है, निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये आपको हिंदी में छोटा सा पैसेज दे रखा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति, आप पूरा पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। इसका जे सेक्शन है, इसी का ही है, निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपको क्या, अभी आपने इंग्लिश में अनुवाद किया था, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया था, अब आपको हिंदी में अनुवाद करना है इसका। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ, रूल रेगुलेशन एंड रेटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। एंड अब ये आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से खंड बा, आपका फॉर्मेट ऐसे ही आएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 15 नंबर, 15 अंकों का है। 2 प्रश्न करने हैं और 15 नंबर के हैं। इस चीज का आपको ध्यान रहे। ये लॉन्ग आंसर टाइप है, इनकी वर्ड लिमिट भी ज्यादा ही होगी, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देते हुए वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको डिफाइन एंड एक्सप्लेन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य को अंग्रेजी में परिभाषित एवं स्पष्ट कीजिए। इस चीज को आप देख लेना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वाक्य को अंग्रेजी में विभिन्न कालों में परिवर्तित कीजिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वेरियस टेंसेस इन इंग्लिश, ठीक है। ही टीचेस मी, तो आपको विभिन्न कालों में इसको, जैसे भूतकाल आप देख सकते हैं, अपनी बुक में देखिए आप ये सब। निम्नलिखित सुक्तियों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुक्तियों की व्याख्या कीजिए, यानी फर्स्ट है डैमनम साइन इंजूरिया, सेकंड है एक्टस मैंस इनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मैंस एक्टस, एंड थर्ड इज इजस्टम जनरेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्षिप्ताक्षरों को स्पष्ट कीजिए। पहला है NGT, दूसरा है ICJ और इसके बाद आपको तीसरा मैं आपको बताती हूँ। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है, संक्षिप्ताक्षरों को स्पष्ट कीजिए। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जो भी आपको, अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट दीजिए। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है UNSCR और चौथा पार्ट है इसका SCR, इसके बारे में बताना है आपको। V है NRC,
ठीक है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग एब्रीवेशंस, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेम है हिंदी में इंग्लिश में, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एनजीटी, आईसीजे, यूएनएचसीआर, एससीआर, एनआरसी, ये सब आपको बताना है इसके बारे में। अब आपका यहाँ से सेक्शन सी शुरू हो जाता है। अब ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये खंड सा है, इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये भी आपके 15 नंबरों के हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, तो 15 नंबर के क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग टाइप के हैं और आपको उसी हिसाब से वर्ड लिमिट आपकी होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। 6th क्वेश्चन है आपका, सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को अधिवक्ता के रूप में नामांकन हेतु प्रार्थना पत्र तथा नामांकन से संबंधित नियमों को भेजने के लिए एक पत्र लिखिए। राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड रूल्स फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। ये आपका आगे आपको इनरोलमेंट भी करवाना है, तो इस चीज के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। 7वां है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर एक आपको निबंध लिखना है, ऐसे। राइट एन ऐसे ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 8th है आपका निम्नलिखित का हिंदी में आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। या पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और जरूरी नहीं है कि यही आए, आपकी गाइड में, आपकी बुक में जितने भी पैसेज वगैरह हैं उनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये अभी इसका हाफ पार्ट जो छूट गया था वो है, इसको आप देख लो, क्या पता ये ही आ जाए। और ये 15 नंबरों का है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो, जिसमें भी आपको आप कन्वीनियंट महसूस करते हो लिखना, उसमें आप जो है इसको लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो इसको इसके बारे में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग टाइप से होता है, तो लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज है आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। 9th क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, जो पैसेज है जो हिंदी में बोला गया है वो हिंदी में लिखना है, जो इंग्लिश में बोला गया है वो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। ऐसे वगैरह में चॉइस होती है, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको तो इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप खुद पढ़िए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है, इसी का हाफ पार्ट है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अधिक, तो इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो मैं बार बार बच्चों आपसे यही कह रही हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, ठीक है। और इसी बीच में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप नए विजिट किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन एलएलबी से रिगार्डिंग